कभी कभी जिंदगी इतनी चुपचाप सजा देती है कि इंसान के अंदर की आवाज भी खामोश हो जाती है। इस दर्द भरी कहानी का पूरा सच जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक, कमेंट और बूम स्माइल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बूम स्माइल। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग माँ अकेली रहती थी। ना कोई अपना, ना कोई हाल पूछने वाला। हर सुबह वो भीख मांगने निकलती। छोटे छोटे घर के दरवाजे खटखटाती, पर लोग उसे देखकर दरवाजा बंद कर देते थे। जब शाम को वो थकी हुई लौटती तो एक मिट्टी के चूल्हे पर सूखी रोटी सेकती और भगवान से कहती, हे प्रभु, क्या मैं सच में इस दुनिया में इतनी अकेली हूँ? मेरा हाल पूछने के लिए कोई क्यों अपना नहीं? उसकी बातें सुनने वाला कोई नहीं था, बस उसका टूटा हुआ दिल और भगवान की चुप्पी। गांव वाले उसे अपशकुन समझते थे। कहते, इस औरत से बात मत करना, इसका साया भी अशुभ है। वो मुस्कुरा देती, लेकिन वो मुस्कान भी दर्द से भरी थी। एक दिन वो माँ बुरी तरह बीमार पड़ गई। ना कोई दवा, ना कोई सहारा, ना कोई हाल पूछने वाला। वो जमीन पर लेटी आसमान की ओर देखती हुई बोली, हे प्रभु, तूने मुझे क्यों बनाया जब मेरा कोई नहीं रखा? फिर भी तू मुझे इतना दर्द क्यों दे रहा है प्रभु? वो रात उसकी जिंदगी की सबसे दर्द भरी रात थी। आंखों से आंसू बहते रहे, पर दिल में अब भी उम्मीद की एक लय जल रही थी। कुछ दिन बाद जब वो ठीक हुई, अगले सुबह भीख मांगने गांव जा रही थी तो उसने देखा रास्ते के किनारे एक कुतिया बच्चे को जन्म दे रही थी। लेकिन कुछ देर बाद वो कुतिया मर गई। उसके छोटे छोटे पिल्ले जमीन पर कांप रहे थे। वो बुजुर्ग माँ उन्हें देखकर रो पड़ी और बोली, तूने मुझे अकेला छोड़ा था प्रभु, लेकिन अब तूने मुझे कोई अपना दिया है। मैं उसे अपनाऊंगी, उसे अपनी माँ की प्यार दूंगी। वो एक पिल्ले को उठाकर घर ले आई, उसे अपनी आंचल में लपेटा और रोज अपने हिस्से का खाना उसे खिलाने लगी। दिन बीतते गए। वो पिल्ला अब बड़ा हो चुका था, एक समझदार, वफादार साथी बन चुका था। जब भी माँ बाहर जाती थी, वो कुत्ता उसके पीछे पीछे चलता। कभी कोई उसे धक्का देता तो वही कुत्ता बीच में आकर भौंकता, जैसे कह रहा हो, ये मेरी माँ है। वक्त बीतता गया। जब वो माँ बूढ़ी हो चुकी थी, आंखों की रोशनी कम हो गई थी और शरीर अब पहले जैसा साथ नहीं दे रहा था। अब वो भीख मांगने भी नहीं जा पाती थी। लेकिन तब वो कुत्ता रोज सुबह निकलता, गांव के हर घर के बाहर जाकर कुछ न कुछ लाता। कभी रोटी का टुकड़ा, कभी दूध का प्याला, और शाम को आकर उस माँ के पैरों के पास रख देता। वो माँ रोते हुए कहती, हे प्रभु, इस धरती पर मेरा कोई नहीं था, लेकिन तूने इस कुत्ते के रूप में मुझे एक बेटा दे दिया। वो कुत्ता उसकी आंखों में झांकता, जैसे समझ रहा हो, माँ, जब तक मैं हूँ तू अकेली नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। दिन, महीने, साल गुजर गए, लेकिन उसकी शरीर की बीमारी उसका साथ नहीं दे रही थी। एक सुबह वो माँ गहरी नींद में सो गई और फिर कभी नहीं उठी। कुत्ता उसके पास बैठा रहा। कई दिन तक कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं बोला, बस उसकी मिट्टी के चिता के पास लेटा रहा। और एक दिन वो भी वही दम तोड़ गया। लोगों ने पहली बार उस बूढ़ी औरत और कुत्ते के लिए आंसू बहाया, क्योंकि उन्होंने देखा था सच्चा रिश्ता खून से नहीं, दिल से होता है। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा है जो बिना शर्त आपसे प्यार करता है, तो भगवान से शुक्रिया अदा जरूर करें। कहानी का सीख, ईश्वर हमेशा सुनता है, बस कभी कभी वो हमारे पास किसी इंसान को नहीं, बल्कि किसी मासूम जानवर के रूप में आता है। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ और हर शाम 6:30 बजे को वीडियो अपलोड करता हूँ अपनी बूम स्माइल चैनल पर। अगर ये कहानी आपकी दिल को छू गई है तो एक प्यारा सा लाइक और बूम स्माइल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।